आज देश एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जुवेल ओराम ने भारतीय सेना के पराक्रम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि 22 मिनट के उस साहसिक ऑपरेशन ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब कोई सॉफ्ट कंट्री नहीं है जो चुपचाप हमले सहता रहे। केंद्रीय मंत्री जुवेल ओराम ने आज ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर तीनों सेनाओं के जवानों को बधाई दी। ओराम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर बदल दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन ऑपरेशनों में से एक था। महज 22 मिनट के भीतर सेना ने अपने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। उन्होंने पड़ोसी देश द्वारा चलाए जा रहे प्रॉक्सिमिटी वॉर पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अब भारत ईंट का जवाब पत्थरों से देना जानता है। केंद्रीय मंत्री जुवेल ओराम ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुंबई में हुए बड़े आतंकी हमले का उस समय कड़ा जवाब नहीं दिया था, जिससे दुश्मनों को लगने लगा था कि भारत एक कमजोर राष्ट्र है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस धारणा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। रमाकांत दुबे, ब्यूरो चीफ, जबलपुर। हाँ, आज ऑपरेशन सिंदूर का बरसी है। मैं इसलिए हमारे सेना के तीनों अंग को और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ और नमन करता हूँ। आपका गृह मंत्री, हमारा राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑपरेशन था। 22 मिनट में हम लोग का जो टारगेट था, हम लोग का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव था, जो लक्ष्य हमको हासिल करना था, उसमें हम लोग सफल हुए हैं और इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई है। आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी जो आतंकवादी के जरिए हमारा साथ जो प्रॉक्सी वार कर रहा है, इसमें वो कभी भी सफल नहीं होगा और इसको जवाब देने के लिए आपका मुंबई में बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था, उसका जवाब नहीं हुआ था। तो इसके कारण उनको लगता था कि शायद इंडिया इज ए सॉफ्ट स्टेट, इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है और वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन हम उसको ऑपरेशन सिंदूर करके हमने उनको बतलाया कि हम आपको कर सकते हैं और हम दिखा सकते हैं। इस के बारे में हमने उसको प्रमाणित किया है। मैं इसलिए पुनः एक बार बधाई देता हूँ। यस, आप सबसे ज़्यादा वोट हम लोग आज सबसे ज़्यादा ट्राइबल एमएलए, एमपी, जिला पंचायत, सरपंच, बाकी सब में जनजाति समुदाय भरपूर 80% समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, आपका कॉरपोरेशन, महानगर, जहीं भी चाहे ट्राइबल एरिया में 80% समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो इसलिए ये बोल देना मीडिया में, राजनीतिक एक स्टेटमेंट देना, वो अलग चीज है, लेकिन वास्तव अलग चीज है। सर, एनसीआरबी की हाल ही की रिपोर्ट आई है, इसमें सर जो एससी है उस पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है, बुजुर्गों में भी नहीं, ये मैं इसमें नहीं मानता हूँ। देखिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट मैं वेरी रिसेंटली कब आया है मैं देखा नहीं है, लेकिन आपका एनसीआरबी का जो रिपोर्ट डाटा जो प्रस्तुत होता है उसमें मना नहीं, ये नेशनल डाटा है। लेकिन आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर में एट्रोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, या उसको दूसरा इंटरप्रिटेशन एक बोला जा सकता है कि एससी एसटी में जागरूकता क्योंकि ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए पहले जो रिपोर्टेड केस नहीं होता था, आजकल रिपोर्टिंग ज़्यादा है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये केस बढ़ रहा है बोल के। ऐसा नहीं है। आपका एनसीआरबी पहले का जो डाटा है, अभी का जो डाटा है, हम ओवरऑल में देखना चाहिए। ओवरऑल में आपका क्राइम रिपोर्ट रेट क्या बढ़ा हुआ है, उसका तुलना में एससी एसटी का ऊपर में
उसी समय में क्या हुआ है इसको देखना आवश्यक है। सर जो महिला अपराध है उसमें भी 5वें नंबर पर नहीं, आपका देखिए ये एनसीआरबी डाटा मैंने फिर आपको दोहरा रहा हूँ, ये आपका जो भी क्राइम रिपोर्ट आता है, डाटा आता है, इसको एक टाइम का डाटा को दूसरा टाइम का डाटा के साथ कंपेयर करके बातचीत करने में कोई मतलब नहीं होता है। आपका उस समय का अब एवरेज बाकी लोगों का डाटा में क्या आपका है और अभी का ये डाटा में क्या है, इसमें से विश्लेषण निकालना चाहिए। पंजाब के